नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, आज बहुत अहम मुद्दे पर बात होने वाली है। साहब, बात होगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। साहब, मैं आपको आज एक 70 सीटों का आंकड़ा बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी की, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। साहब, खबरों की बात करें तो सुनकर आपको साहब ताजुब तब होगा जब आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आएगा। साहब, जिस प्रकार से दिल्ली में राम राज्य की बात चल रही है, भगवान राम जब वनवास जाते हैं उसके बाद में भरत मनाने के लिए जाते हैं और वहां से चरण पादुका लाते हैं, वैसे ही कुछ दिल्ली में चल रहा है। विशेषज्ञों की माने, राजनीतिक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी अगर माने तो उनका मानना है कि इस बार दिल्ली में साहब का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको पता है कि अनुराग ओझा आपको सच बताना ही लाजमी समझता है, चापलूसी करना वाजिब नहीं समझता। जब मैं ग्राउंड पे उतरूंगा, जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के दिल में क्या है, तब अनुराग ओझा आपको बताएगा। आज अनुराग ओझा आपको जो बताने जा रहा है, आपको ताजुब तो हो रहा होगा, थोड़ा अलग भी लग रहा होगा, उटपटांग भी लग रहा होगा। कई लोग तो मुझे भाजपा समर्थक भी कह देंगे। खैर, मुद्दे पर बात करते हैं। दिल्ली में जो राम राज्य की मैं बता रहा था आपको, दिल्ली में राम राज्य मतलब जो आतिशीज हैं वो दिल्ली की इस समय मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को टेम्परेरी नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री मिलेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी पद टेम्परेरी होता है क्या? आप कल्पना कीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर। आप हमको बताइए और प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए। अगर आप बहुजन है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर भी कीजिए। अगर संविधान में आप आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में आप आस्था रखते हैं, लेकिन संविधान को आप मानते होंगे। आप बताइए कि संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री होता है? इसका आप जवाब दीजिए। केजरीवाल जी ने संविधान की साहब धज्जियां उड़ा दी। अंबेडकर 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 कहने से जितना दोषी अमित शाह जी को माना जाता है, जितना मैं मानता हूं कि जितना गलत अमित शाह जी ने किया, उतना ही गलत टेम्परेरी मुख्यमंत्री बोलकर अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आप बताइए साहब, ये टेम्परेरी और परमानेंट का आखिर खेला क्या है? सोचिए, फिर बताइए हमको, ये खेला किस चीज का चल रहा है? क्या एक महिला जो है मुख्यमंत्री हो टेम्परेरी है? क्या आने वाले समय पर आतिशी सिंह को बदल दिया जाएगा? ये सब आपके मन में ख्याल होगा। ये अनुराग ओझा ही आपको बता सकता है, क्योंकि जो बड़की मीडिया है उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। जो गोदी मीडिया है इनको मतलब नहीं है। जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है। जो सोशल मीडिया है वही लोकतांत्रिक मीडिया है। जो सोशल मीडिया है वही जनहित की बात करता है। जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है। आपको साहब गोदी मीडिया पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया पर तो अभी कई रुझान ऐसे दिखाए जा रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं दोस्तों आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। इस बार दिल्ली की गद्दी पर भाजपा भी बैठ सकती है। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि अनुराग ओझा ने दिल्ली की गद्दी पर कैसे बीजेपी को बैठाया। मैं इस समीकरण को आपको बहुत बारीकी से समझाने जा रहा हूं। जिस प्रकार से हरियाणा में खेला हुआ, वही खेला दिल्ली में होने जा रहा है। हरियाणा वाला खेला दिल्ली में। समझिए आप, केजरीवाल को हरियाणा भेजा गया कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक मेरी समझ लगती है,
कि इस बार हरियाणा में जैसे आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई, वैसे ही दिल्ली में अहम भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस, यानी जो देवेंद्र यादव जी हैं। वही भूमिका, वही तेवर, वही सब कुछ। अब साफ समझना और जानना ही बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर क्यों बहुजनों की आवाज क्यों कोई नहीं उठा रहा है। टेम्परेरी मुख्यमंत्री, कोई कहता है कि संविधान बदल देंगे, कोई अंबेडकर कहता है, कोई बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देता है। बहुजनों को समझना चाहिए कि बहुजन किसकी ओर जाए, बहुजन अपना नेता कैसे चुने, बहुजन का अहम मुद्दा, वास्तविक मुद्दा क्या है, बहुजनों को किस मुद्दों पर वोट देना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं बुद्ध का देश है, जो हमारा बहुजन समाज है बुद्ध को मानने वाला है, जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाला है। तो बुद्ध की महत्वाकांक्षा क्या थी? बुद्ध कैसा देश, कैसा प्रदेश चाहते थे? वो तो हिंसा कहते थे ना हो, हर प्राणी सत्य बोले। लेकिन आप सोचिए, क्या अरविंद केजरीवाल जी, आज मैं उनकी एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया कि 2700 करोड़ रुपए के महल में रहने वाले, 8,500 करोड़ रुपए की हेलीकॉप्टर में बैठने वाले, 8 करोड़ की मर्सिडीज में बैठने वाले नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शीश महल शब्द अच्छा नहीं लगता। आप बताइए कि मैं आपने देखा होगा दोस्तों कि मैं लगातार नरेंद्र मोदी जी की जो कमियां होती हैं मैं गिनवाता हूं, मैं लगातार प्रधानमंत्री जी की आलोचना करता हूं। लेकिन आप सोचिए कि अगर शीश महल की बात हो गई तो इन बेचारे को, भाई साहब को दिक्कत क्या है? इन भाई साहब को अगर शीश महल नहीं लिया तो इन भाई साहब को दिक्कत क्यों है? इन भाई साहब ने अपने बेटे की, अपने बेटियों की कसम खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। यह अरविंद केजरीवाल जी का ही था। मुख्यमंत्री हैं, लेनी चाहिए बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अब तो केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी वाली ही राजनीति करने लगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मुझे मिलकर गालियां दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 3-3 किलो गालियां खाता हूं। चलिए केजरीवाल जी, आप बता ही दीजिए कि आप कितना गाली खाते हैं। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, आपके पास कोई डाटा नहीं है। क्योंकि साहब, आपने स्कूल बनाया, बहुत अच्छी बात है। स्कूल बनाया नहीं, आपने डेंटिंग पेंटिंग की, बहुत अच्छी बात है, मैं दिल्ली में ही पढ़ा। लेकिन साहब आप बताइए कि आपने दिल्ली में शिक्षा फ्री दी, लेकिन आपने दिल्ली में दारू भी फ्री दिया। ये देश की और दिल्ली की जनता ना भूले। आप कहते हैं कि मैं पानी फ्री दे रहा हूं, लेकिन दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, ये भी मत भूलिए। आप कह रहे हैं मैं बिजली फ्री दे रहा हूं, लेकिन आप एक चीज भी याद रखिए कि दिल्ली की आम गरीब गुरबा जनता का चमड़ी भी उधेड़ने का काम आप ही की सरकार में हो रहा। आम आदमी पार्टी में कई दिग्गज नेता ठीक है, मैं उनको फॉलो भी करता हूं, लेकिन साहब आलोचना होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस वीडियो में साहब आप लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में वाकई में खेला होने वाला है? क्या वाकई में दिल्ली की सियासत या केजरीवाल की कुर्सी खिसक रही है? पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को साहब ज्वाइन करना बेहद ही जरूरी है। तो अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय हिंद, जय भारत।